एक युवती पहाड़ पर लघुशंका करने गई थी, पर अचानक उसका पैर फिसल गया और वह हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरी। सबने समझ लिया कि वह मर गई, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह उसी स्थान पर गिरी जहां प्राचीन देव तलवार का विरासत स्थल था। तलवार ने उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उसके भीतर वह दुर्लभ जन्मजात तलवार देह थी, वही देह जो तलवार की सच्ची उत्तराधिकारी बनती है। तलवार ने एक पल में 5000 वर्षों की साधना की शक्ति उसके तन में प्रवाहित कर दी। इतनी तीव्र शक्ति ने उसका शरीर फटने को किया। तभी अर्षि बोले, जब तुम्हारी इड्डा पिंगला नाड़ियां खुलेंगी तभी यह शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में आएगी। पर 1 वर्ष बीत गया, नाड़ियां बंद रहीं और शक्ति असंतुलित बनी रही। पहले पतली और आकर्षक युवती अब 800 किलो भारी देह वाली बन चुकी थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, मोटी निकम्मी। वह अकेले कोने में बैठकर तलवार साधते शिष्यों को देखती और अंदर से टूटती रहती। एक दिन अभ्यास के दौरान उसने तलवार लेकर अपनी शक्ति की परीक्षा करने का निर्णय लिया। तभी उसकी माँ आई और बताई कि उसका मंगेतर सूर्यांश मल्होत्रा मिलने आया है। उसने मुस्कान की, पर यह क्या? वही सूर्यांश अब आकाश गंगा आश्रम की वरिष्ठ शिष्या काव्या शेखावत के साथ जुड़ चुका था। उसने ताना मारकर कहा, कौन उस जैसी औरत से बंधेगा? ये सुनकर वह स्तब्ध रह गई, पर उसने उत्तर दिया कि 3 दिन बाद आश्रम की महासिद्ध प्रतियोगिता में वह सब सिद्ध करके दिखाएगी और रिश्ता तोड़ देगी। पहले दिन प्रतिभागियों को पानी पर खड़े होकर उड़ती तलवारें गिरानी थीं। सूर्यांश ने 10 तलवारें गिराईं और प्रथम स्थान पाया। उसकी बारी आई तो भारी देह असंतुलित हुई और वह पानी में गिर पड़ी। भीड़ हंसी। काव्या ने ताना मारा, ऐसी देह लेकर भी तलवार साधना चाहती है? दूसरे चरण में कंचन तलवार जाल था। सूर्यांश फिर जीता। जब युवती कूदी तो हवा में तैरती तलवारें अचानक झुककर मानो उसे प्रणाम कर रही थीं। निर्णायक गुरु अग्निवेश हैरान रह गए। यह केवल देव तलवार स्वामी में ही संभव था, पर परिणाम में उसे अंतिम स्थान दे दिया गया और अंतिम चरण में खुला युद्ध हुआ। सूर्यांश ने सब पर अधिकार जमाया और हंसते हुए कहा कि उसकी तकलीफ मिटा देगा। मंच पर चढ़कर उसने कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं चाहती, मैं न्याय चाहती हूँ, उन सब के लिए जिन्हें तुम जैसे रौंदते हो। सूर्यांश ने क्रोध में उसे जमीन पर पटक दिया, पर उसी क्षण भीतर जमी शक्ति फूट पड़ी। इड़ा पिंगला नाड़ियां खुल गईं और सभी 5000 वर्षों की ऊर्जा उसके तन में समा गई। आसमान चमक उठा, चारों ओर से तलवारें उड़कर उसके पास आईं और एक होकर दिव्य विनाश तलवार शिवसिंह बन गई।